आज आपने नॉमिनेशन किया, 65 बलरामपुर की जनता को क्या कहेंगे? बलरामपुर बारसोई की जनता को यही कहेंगे कि आपने 75 साल आपके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, आपको इंसाफ नहीं मिला है। बलरामपुर बारसोई में विकास का जो पैमाना है आप जानते हैं कहाँ है। वहाँ से विकास होता है, दिखता ही नहीं है विकास। आप किसी एक पैरामीटर में बतला दें कि कोई में विकास हुआ है। किसी एक पैरामीटर में आप हॉस्पिटल देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, कोई ऐसा चीज़ बिना घूस के कुछ होता है? ब्लॉक में बिना घूस के एक बतला दे, कोई आम आदमी आधा डिसमिल जमीन खरीदता है, उसके बिना घूस के बिना पैसा होता है क्या? यही नीतीश जी की यही सरकार है क्या? यही माननीय विधायक, माननीय एमपी का यही दायित्व है कि बिना घूस के कोई काम नहीं होगा? बतला दे कोई माइकलाल के बिना घूस के कोई काम कराओ। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, घूसखोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। बैंक में घूसखोरी, ब्लॉक में घूसखोरी, राशन विभाग में घूसखोरी। ऐसा कोई विभाग है जो बचा है? हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, और एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। आपने देखा सांप काट लिया था कुछ दिनों पहले एक बच्चे को, और सांप एंटी वेनम दवा नहीं थी। आपने कमरोल के बाद बिघोर और जो बारसोई को जो रोड जोड़ता है, आपने देखा पुल 2017 के बाढ़ में पुल टूटा था, आज तक पुल नहीं बन पाया। क्यों? नीतीश जी इतने गरीब हो गए हैं क्या? डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी से सुबह शाम इनका हॉटलाइन रहता है, जना गना मना में तो हाथ जोड़ते रहते हैं। इनको इतना नहीं पता है कि सिर्फ नालंदा और पटना के मुख्यमंत्री नहीं है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के मुख्यमंत्री है। बिजली कांड हुआ, अभी तक उस परिवार को कंपनसेशन नहीं हुआ। कोई अपने पिताजी के संपत्ति से नीतीश जी बेच के देंगे क्या पैसा उन गरीबों को? जो गरीब था, जो सोनू बाबू था, जो खुर्शीद साहब था, जो दोनों इसी मिट्टी का लाल था, क्या इंसाफ मिला? 2 लोग के शहादत के बाद भी वही 12 घंटा बिजली। उसके बाद क्या 1000 लोग की शहादत चाहते हैं? नालंदा में 24 घंटा बिजली और यहाँ पे सिर्फ 14 घंटा बिजली। सबसे ज्यादा पलायन है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, घूसखोरी सबसे ज्यादा है। आप बताइए, कोई एक पैरामीटर में बतला दीजिए जो बलरामपुर बारसोई में दिखता है। यहाँ से सब लोग रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, सीएलपी लीडर रहे, सब कुछ रहे। इन बलरामपुर बारसोई को क्या मिला? पटना के चमक दमक में आप खो गए। आपने देखा कि सीमांचल की आवाम ने, और जो गद्दार हैं, जो एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आपने देखा 3 गद्दारों को उनकी सजा मिल गई। तो सीमांचल में एक नई क़यादत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब जैसी एक शख्सियत है, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर ओवैसी साहब। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, आप अपनी स्थिति को बदलना पड़ेगा। इस बार परिवर्तन की लहर है। मुझे उम्मीद है कि बलरामपुर बारसोई की जनता परिवर्तन लाएगी। आपको वोट क्यों करेगी बलरामपुर जनता? सजा किनको मिलेगी? क्लियर कीजिए। एमआईएम के 5 एमएलए जीते थे, जिसमें ईमान था, उसका नाम अख्तरुल ईमान था। देखिए, फिर से अमूर में 800 करोड़ का काम भी कराएं और 53,000 वोट से जीते थे। इस बार इंशाल्लाह 1 लाख पार करेंगे। आपने देखा जो कोचाधामन के एमएलए, बहादुरगंज के एमएलए, बायसी के एमएलए जो एमआईएम के सिंबल पे जीते थे, वहां की आवाम ने उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब के नाम पे जिताई थी। धोखा दिया, नहीं मिला। रुकनुद्दीन साहब को नहीं मिला, अंजान नईमी साहब को नहीं मिला, इजहार असफी साहब को नहीं मिला, तीनों को नहीं मिला। इसलिए गद्दारों की सजा उनकी पार्टी भी ने भी दे दिया और आवाम भी दे दिया। इसलिए ईमानदारी का जो पूंजी है वो सबसे बड़ी पूंजी है। आप पे कहीं आरोप लग रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पार्टी जो है टिकट पैसे लेकर जो है टिकट दे रही है। आरोप जो जिसका इनकम टैक्स रिटर्न 0 है, जो आज तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, वो 25 लाख कहाँ से लाया? मैं, मेरे एडवोकेट, क्योंकि कल संडे था, आज वर्किंग डे है, मेरे एडवोकेट इलेक्शन कमीशन में भी लिख रहे हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, होम सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट